नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे, लिक्विड रेशो और करंट रेशोस आपको आती है ना, इसका डिफरेंस भी आता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया कैन करंट रेशो और क्विक रेशो कैन बी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या ये दोनों सेम हो सकती हैं कभी? कैन करंट रेशो और क्विक रेशो बी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, येस और नो? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। तो आंसर तो बता दे यार। सर आवाज आ रही है, आंसर नहीं आ रहा। हाँ जी, ये दोनों सेम हो सकती हैं, यस। उसने पूछा क्या कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम हो सकती है, यस सेम हो सकती है। अगर मेरा इन्वेंट्री और प्रीपेड ज़ीरो होंगे, कभी कभी तो हो ही सकता है, तो ये दोनों रेशियोज में। लेकिन सर इन्वेंट्री कब हो सकती है जीरो? फिर तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं होता, कभी तो ज़ीरो हो ही सकती है। उसने यही बोला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमें ये थोड़ी ना कि हमेशा आप ज़ीरो करके बैठ जाओगे, कभी तो हो सकती है। अभी कोविड था, सारा माल बिक गया, आगे से आ ही नहीं रहा माल, तो ख़त्म हो गया आपका सामान। अभी बहुत चीज़ों की आप देखते नहीं है, शॉर्ट में किसी पर्टिकुलर चीज़ की शॉप होती है जी, ख़त्म हो गया, स्टॉक है ही नहीं, आएगा कल, आएगा परसों आएगा। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएंगे, ठीक है सर। वाई लिक्विड रेशो इज कंसीडर्ड मोर डिपेंडेबल देन करंट रेशो? वाई लिक्विड रेशो इज, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दिखाती है। बिल्कुल गलत है जिसने भी आंसर दिया है, क्योंकि लिक्विड और करंट वैसे ही दोनों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती हैं, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई लिक्विड रेशो इज कंसीडर्ड मोर डिपेंडेबल देन Because करंट रेशो? inventory and prepaid expenses are the most liquid assets. हाँ जी बिल्कुल ठीक। देखो जी मैं बताता हूँ, इसके अंदर लिक्विड रेशो इज़ मोर डिपेंडेबल बिकॉज इट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसमें वो एसेट्स होती है ना जो बड़ी जल्दी इजीली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश में होती हैं। हम लिखेंगे जी फिर लिक्विड रेशो के अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड नहीं होता, जो कि कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लेता है। बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, रेशो चैप्टर में से रेशो के फॉर्मूले के अलावा ये आपसे थ्योरी अपने स्कैनर में से, थ्योरी के स्कैनर में से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। रेशो चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल आएगा, एक एक नंबर के दो थ्योरी आएंगी। वो थ्योरी ये तो वो हो सकती है जो भी हमने किया, रेशो इम्प्रूव डिक्रीज़ वाला। दूसरा क्या हो सकता है जी, ये रेशो का क्या फ़ायदा है, टर्नओवर रेशो क्यों निकालते हैं, ये लिक्विड रेशोज़ कितने टाइप की होती हैं, समझ में आ रही है बात? एक्टिविटी रेशो से क्या पता चलता है, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस से क्या पता चलता है, ये सारी बातें। और वो जो 3 नई रेशो ऐड हुई थी उनको करना मत भूल जाना। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ऊपर बड़ा बड़ा मार्जिन में लिख लो, हाईलाइट कर लो। वो डीके गोयल में गिवन है पीछे एंड में 3 रेशोज़ जो ऐड हुई हैं डीके गोयल सैम्पल पेपर में, ठीक है। चलो सर एक्टिविटी रेशियो किसका नाम होता है? एक्टिविटी रेशो टर्नओवर रेशो, ठीक है। ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम दूसरे कुछ चैप्टर्स के ऊपर। किधर गया ये इसमें एमसीक्यू तो किस चैप्टर के एमसीक्यू कराऊँ? सर थ्योरी वाले करा दो कोई भी। वही देख रहा हूँ किस चैप्टर के कराऊँ। फंडामेंटल के आ जाओ, फंडामेंटल गुडविल के, उसके तो आ ही रही है ना बहुत सारे।
कौन सा है, फंडामेंटल किधर गया? शुरू वाले तो बड़े इजी इजी से हैं, जल्दी जल्दी से बता देंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन, विजिबल है स्क्रीन? ये बुक ठीक से दिख रही है? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ द अबव। ये बताता हूँ, एक सेकेंड में पढ़ लूँ। हाँ जी, ऑल ऑफ दी अबव। सेकंड का जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। सी इक्वल इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। यस, इक्वल शेयर। थर्ड, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। यस, आईयूसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से निकालते हो ना आप, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसी से। चलो जी, नेक्स्ट बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर चार्ज होता है। वेरी गुड। ये चार्ज होता है, याद करो मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था, रिम, RIM। आर का मतलब क्या था? रेंट, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड और मैनेजर्स कमीशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन, ये जो होते हैं ये हमारे चार्ज होते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया जी। फिफ्थ में आ जाएंगे। अगर कंपनी ने लोन दिया हो तो पार्टनर को, तो वो तो फिर इनकम हो गया ना भाई, वो तो पैसा आएगा। तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। हाँ, वो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में चला, P&L तो हमें बनाना ही नहीं ना, तो वो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्लस कर दोगे। ओके सर। 15,000। एक सेकेंड में, पार्टनर्स ने कैपिटल 80-40 है, प्रॉफिट डन किया 30, मोहित शेयर। हाँ जी, 15,000। अब देखो बड़े सारे बच्चे क्या करेंगे जी, कैपिटल 80-40 थी, तो रेशो तो नहीं गिवन है, तो इक्वली होती है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB सर पार्टनर्स पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पूरा हाँ, फिर इसको छोड़ो, फिर सेवन्थ क्वेश्चन पे आओ, सेवन्थ पूरा दिखेगा। बारह हज़ार इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग IOD। 12,000 हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहे हैं, तो IOD निकालने के लिए इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 7.5। टोटल हो गया 48,000, और क्वार्टर के बिगनिंग में क्या लगता है? 7.5/12, और उसका 8%। तो इसका आंसर होगा B। ठीक है जी, सभी को निकालना समझ में आ गया? गुरजोत, ये निकालना समझ में आया? कैलकुलेशन तो करते रहेंगे हम। यस सर, आता था ये वाला। आता था, वेरी गुड। चलो जी आगे आते हैं। ऑन विच साइड पार्टनर्स ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बी रिकॉर्डेड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड? बताओ जी, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ड्राइंग्स कहाँ जाती है आउट ऑफ कैपिटल? 8th अच्छा पॉइंट सर है। पिछले वाले का आंसर क्या है? B, बॉम्बे। डेबिट साइड ऑफ करंट। 8th का आंसर बताओ। एक आर्यन ने बता दिया, डेबिट साइड ऑफ करंट। आर्यन ने बता दिया, बाकी लोग। करंट करंट। अबे बार बार बोलने को मना किया ना आर्यन, एक बार सुन लिया तेरा आंसर। गलत है, डेबिट साइड ऑफ करंट। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल जाएगा। क्यों? आप जरा यहाँ ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा है क्या? ड्रॉइंग इंटरेस्ट नहीं पूछा अंशिका, इंटरेस्ट कहाँ है इसमें भाई? ये 8th की बात हो रही है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोल रहा है वो। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है वो तो वो होती है ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाती है। अगर ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती तो वो करंट अकाउंट में जाती। ठीक है आर्यन? यस। 10th क्वेश्चन पे आओ। 9th तो सिंपल है, 10th पे आए, 10th कैलकुलेट करेंगे। टेंथ बताएंगे, कैलकुलेट करेंगे सभी लोग।
सर B24,000। यस B24। इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बिफोर कमीशन गिवन है और पार्टनर का कमीशन भी 20% है बिफोर चार्जिंग, तो ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, तो नॉर्मल हो गया। तो 1,20,000 का 20/100 कर देंगे, 120 का 20/100 कर देंगे ना। बट अगर इसकी जगह वो वर्ड यूज़ कर लेता आफ्टर चार्जिंग, तो फिर मैं 1,20,000 का 20/120 करता। अगर सर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया होता तो? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आफ्टर कमीशन और हमें 20% बिफोर। ऐसे नहीं होता यार, मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे दे देगा, कमीशन तो निकालना ही है हमें। फिर 20/80 कर सकते हैं। वो पूरी फिर लैंग्वेज देखनी पड़ती है यार उसमें, उसको छोड़ अभी, पूरा वो चेंज हो जाता। आ जाओ जी 11th बताओ। B 56, 64 and 40। ठीक है, यस सर B। बी आएगा जी, अगर किसी बच्चे को नहीं आ बी आंसर है, ठीक है। रेशियो 2:1 है, सी को गारंटी मिली है, मिनिमम 40,000 दिया है ए ने। देखो ओरली करने हैं क्वेश्चन, ज़्यादा एग्जाम में करने नहीं बैठना, इनको 1-1 मार्कर्स में आएंगे तो फटाफट से रफ में कर सकते हैं। प्रॉफिट 160 था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा, कैलकुलेटर कहाँ है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आएगा ये 64 नहीं 64, 64, 32। हाँ ये आएगा। अब इसको गारंटी मिली थी, तो गारंटी मिली थी ए ने दी थी, प्रॉफिट उसको कम मिला, तो वो 8,000 इसमें प्लस हो गया और उसमें क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। 12th पे आएंगे, 12th क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ओमिटेड हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। देखो जी 1 मार्कर में पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, करके देखेंगे फटाफट से। सर कैमरा थोड़ा साफ कर लो। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी लोग करके देखेंगे फटाफट से। आर्यन कौन सी ऑप्शन बोली है तूने? कर रहा हूँ सर। सभी लोग ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी। सर थोड़ा कैमरा साफ कर दो। कैमरा 1 मिनट वेट करो फिर। आंसर बी है जी, इसका बी। जिन बच्चों का नहीं हुआ थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे, आंसर बी है। बी कैसे आएगा, आईओसी ओमिटेड हो गया, तो आईओसी आपको याद है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते थे हम, मैंने रफ में फटाफट से बना लेना है जी, पी क्यू आर। आईओसी ओमिट हो गया, तो आईओसी तो आप कहाँ डालेंगे क्रेडिट में, 1800, 2100 और 1500 ये क्रेडिट में आया। इसका जो टोटल आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। ठीक है सर मैंने बिल्कुल ठीक करा था, वो डेबिट क्रेडिट का इधर उधर कर हाँ, दिया। तो वो उधर उधर में तो नंबर 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे वाले देखो, मैं एक साथ कर लूँगा, मतलब एक साथ आंसर पूछ लूँगा, चारों पांचों सिंपल सिंपल से हैं ये। फटाफट से इनको करो, एक साथ आंसर पूछूंगा, इतने देख लो, फटाफट से आंसर अपने लिखते जाओ, ए बी सी किसका कौन सा है। चलिए जी चेक कराऊँ, देखो 13 हाँ की जी। 30 सुनते जाएंगे, बोलेंगे नहीं बीच बीच में, मुंह बंद रखेंगे। 13 का बी है, किसी का कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। 13 का बी है प्रॉफिट एंड लॉस, 14 का ए है कैपिटल, 15 का डी है, 16 का सी है, 17 का सी है, 18 का बी है, 19 का बी है।
अब किसी का कोई गलत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे आ रहा हूँ। सर 13th वाला बताना। 13, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, चार्ज होता है ठीक है वो। ठीक है, तो हम पार्टनर कैपिटल से क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट? पार्टनर कैपिटल में डेबिट थोड़ी ना होता है, क्रेडिट होता है। पार्टनर कैपिटल में तूने लिखा कब है? एक भी क्वेश्चन के बता दे जिसमें रेंट पेड आया हो। ठीक है, आगे आ सर जाओ। एक बार 19 का आंसर रिपीट करना। किसका? 19 का। 19 का आंसर है बच्चे बी, इक्वल रेशो। ओके। चलो आगे आते हैं। ये वाले तो सिंपल सिंपल से हैं, थोड़े से और डिफरेंट ढूंढूं। अच्छा ये बताना जरा मुझे, 21 का आंसर बताओ। 21 का एजेंट। यस, याद रखेंगे ये एजेंट्स। एजेंट और प्रिंसिपल वर्ड भी होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है इनका। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल ढूंढता हूँ मेरे को, ये तो ज़्यादा सिंपल से हैं। ये रहा, देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज ऑफ बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये रहे इसके प्रैक्टिकल, यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 55 ये करेंगे बच्चे, कर करके देखने पड़ेंगे आपको, करेंगे। इसकी ऑप्शन है ए। देखो जी, मैं अगर इसको फटाफट से बताऊं, अभी बताया था, वो कहता है जी एक तो फिक्स्ड कैपिटल है। आप वर्ड याद रखेंगे, कैपिटल फिक्स्ड लिखा है तो आंसर में आपके करंट अकाउंट वर्ड होना चाहिए। करंट और कैपिटल से भी गलत भी है। देखो जी, आपने यहाँ पे, अच्छा ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे करंट है, तो डी सही होते हुए भी गलत है क्योंकि वर्ड फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, तो करंट वाला आएगा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है उसको करना नहीं आ रहा, आईओसी ओमिट हो गया, तो आईओसी ओमिट हो गया तो बच्चे एक्स वाई जेड आपने बनाया, शॉर्टकट में बनाया, आईओसी ओमिट हो गया तो देंगे इसका 30,000, इसका 20,000, इसका 10,000। अभी आप देना भूल गए तो आपने दे दिया, अब इसका टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट में आ जाएगा, रेशो है नहीं, तो क्या हो गई जी इक्वल। टोटल 60 हो गया, 60 को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 20 20, ये तो कैंसिल। याद है ना हम क्या करते थे, जिस साइड ज़्यादा होता है तो एक्स हो गया 10,000 से क्रेडिट और जेड हो गया 10,000 से डेबिट, तो जेड करंट टू एक्स। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55। 55 एंड 56 दोनों कर लो एक साथ। जानवी का आंसर ठीक है 55, जिसका होता जाए वो आगे करते जाओ, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना 55, 56 और 59 क्लियर है वो कर लेना। सर ये एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर मतलब? ये भाई पीछे से कौन, दो बच्चे, एक तो हर्षिता डाउट पूछ रही है और दूसरा कौन बोल रहा है, मैं बाहर कर दूंगा फिर। हाँ जी, अभी मैंने कौन सा 55 बोला था ना, तो 55 का आंसर है बी। किसी को करके दिखाना है तो बता दो, नहीं तो 55 का आंसर बी है। हाँ जी सर, ये एक बार कर दो। कर दूं? हर्षिता बधावन, देखो जी देखो, रफ पेपर मिल गया। वो विड्रू करता है जी 24,000 एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, इंटरेस्ट ड्राइंग्स है जी 12%। अब देखो जी एट द एंड ऑफ हाफ ईयर बोल रहा है, तो या तो आप इसको कर लो बच्चे उससे, प्रोडक्ट मेथड से, नहीं तो एवरेज से भी कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज से करता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो साल में हाफ ईयर आएगा 2 बारी, तो ये हो गया 48,000 इंटू 12% इंटू टाइम पीरियड। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग की होगी जब 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे, एंड बोल रहा है तो 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के बाद टाइम बचा जी 6 महीने प्लस 0 to 12 हो जाएगा ना। यस, तो ये हो जाएगा 3/12।
ठीक है जी। हाँ जी हर्षिता। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है 56 पे आओ भाई। पी क्यू आर पार्टनर पी यूज 1 लाख ऑफ द फर्म फॉर द सम स्पेकुलेशन ऑन प्रॉफिट विच डिसीजन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सी। हाँ जी फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। सो ये पार्ट ये नहीं है। ये किसने बोला था वैसे? मुझे ये वाली आवाज़ पहचान में नहीं आई। कौन था ये ए पार्ट वाला? समानिक। मानिक। अच्छा ओके मानिक। यार आप कहाँ गायब हो? आते ही नहीं हो। मानिक ए नहीं है। सर वो तबीयत खराब है थोड़ी सर अभी। ओके 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 चल टेक केयर। सी है बच्चे इसका आंसर। देखो जो उसने पैसा कमाया ये तो उसको पूरा वापस करना ही है और 1 लाख ये भी तो वापस करेगा ना। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है अभी आ जाओ 59 पे। किसी को डाउट हो तो पूछ लेंगे बच्चे, नहीं तो करते जाएंगे। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन विजिबल हैं मेरे ख्याल ठीक से। 59 और 60 ये 2 करने हैं आपने। फिफ्टी नाइन का आंसर बताता हूँ बच्चे, एक सेकेंड। नहीं रितिका गलती कर दी आपने, चेक करो बच्चे। आर्यन ठीक है। जिसका हो जाए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना भाई। यस रितिका भी ठीक है। रितिका एग्जाम में ऐसे नहीं करना यार अक्कड़ बक्कड़। नहीं सर, वो मेरे को याद आ गया था, क्या गलती हो गया। तेजिंदर अभी समझाया था इसमें 2.5 नहीं आएगा ना। फॉर्मूला लगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट। तो इसमें बचेंगे पहली ड्राइंग की 30 सितंबर को तो 6 महीने बचे, और आखिरी ड्राइंग की 31 मार्च को। तो 3 + 0/2 नहीं 6 + 0/2 3 तो आएगा तेजिंदर। यस 59 का सर आंसर। जैसे अगर हम इस पे डायरेक्ट आंसर 59 पता का लग रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे बी। बिना कुछ सॉल्यूशन दिखाए। हाँ सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, एमसीक्यू में तो सीधा आप वो लिख दोगे। आपने किया है तो वहाँ पे उसको वर्किंग में दिखा दो, नहीं तो सीधा आंसर लिख देते हैं एमसीक्यू में तो। बट 1 मार्कर वैसे आता है जो थ्योरी टाइप वाला लिखने वाला, तो फिर आप दिखाएंगे। 59 का आंसर बी है भाई। ठीक है सबने बी बोला है, अगर किसी का गलत है तो मुझसे पूछ सकता है। 59 का बी है। किसी को नहीं समझ में आया या नहीं हुआ तो ही और शी कैन आस्क। सर ये कैपिटल की रेशियो में गया ना 3:2 में 2:1। हाँ जी बिकॉज प्रॉफिट कम है। आईओसी निकालोगे तो ओके सर। ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट कम है तो जितना अवेलेबल अमाउंट होता है उसको 3:2 में कर देते हैं। ओके नहीं नहीं भाई 3:2 में क्यों करेगा? 2:1 में कैपिटल की रेशो में। हाँ सर 2:1 में जाएगा हाँ उस 2:1 कैपिटल। हाँ। 60 का बताएंगे बच्चे। सिक्सटी का जल्दी से। और इज मैनेजर सैलरी।
तेजिंदर, एक मिनट मैं भी करके देख रहा हूँ। 26 हाँ जी, 156 आंसर है इसका बी। एक तो उसको वो उसने देखो क्या पूछा, टोटल रेम्युनरेशन पूछा, टोटल कितना मिलेगा। एक तो उसको सैलरी मिल गई 96,000, दूसरा कमीशन मिलेगा जो 5/105 करके आएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पॉइंट्स में आ रहा है। नहीं, पॉइंट्स में हाँ नहीं। सर, पॉइंट्स में आ रहा है। देखो मैं बताऊं इस क्वेश्चन में क्या है, इसने वर्ड यूज़ किया है जी नेट प्रॉफिट। कहाँ गया, उसको कमीशन मिलेगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो हमें जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, इसकी जगह वर्ड अगर हम कर लेना डिविजिबल प्रॉफिट तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट ये होगा कैसे, देखो मैंने करके देखा अभी। 3 तेरा ये है, फिर हो जाएगा। 96 गया। अब ये जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसका 5/105 वो आ रहा है शायद 60,000। तो 60 और 96 ये इस साल बुक्स में ठीक कर लिया है। नेट प्रॉफिट वैसे इसी के लिए यूज़ करते हैं, बट डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे। सर लेकिन यहाँ पे भी तो लिखा है बिफोर चार्जिंग आवर सैलरी। हाँ उसी प्रॉफिट पे बिफोर चार्ज, अरे तो प्रॉफिट है, पर ये हाँ समझ में आ गई बात। ये तो प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हुई नहीं है। हर्षिता आ गई बात समझ? हाँ, तो इसमें से सैलरी, हाँ जी, तो आफ्टर चार्जिंग है तो इसलिए हमने सैलरी माइनस करी है। जी ठीक है। अच्छा रुको, अब और देखते हैं। 69 बताना, पिक दी ऑड वन आउट। मुझे समझ नहीं आया वो वाला। ये वाला आया, देखो बच्चे ये मैंने P&L बनाया, ये 13,56,000 था, 96,000 सैलरी गई। मैंने बोला उस वर्ड को ठीक कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, 13,56,000 में से 96,000 आपने माइनस करा, इसका 5/105 ये कमीशन हुआ। कमीशन आया 60,000 प्लस 96,000 सैलरी। उसने बोला जी टोटल रेम्युनरेशन कितनी है, तो टोटल रेम्युनरेशन इज़ 126। किसने पूछा था, आ गया समझ? सर 156। हाँ सॉरी 156 गॉट इट। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने पूछा था ये था, हाँ 69 ऑड वन आउट। डी कैपिटल। रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट, हाँ डी। ये बिकॉज तीनों चार्ज हैं और ये का है अप्रोप्रिएशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी ना, तो अभी रीज्वाइन नहीं करेंगे। कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल ऐसे 2-3 घंटे की क्लास ले लूँगा। क्या? केवी के पेपर, जो केवी का पेपर था ना उसमें डाउट है। कौन है, रितिका? रितिका है? यस सर। रितिका ऑनलाइन पूछने या ऑफलाइन पूछने, बताओ। कल आ जाऊंगी मैं 1 घंटे के लिए। आ जाओगे, ठीक है। तो मैं फिर कल सर